आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो ये सेशन है वो आपको बिहार दरोगा के लिए है, PYQ बेस MCQ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो इसे हटाने का जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से जो है वो लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कह रहा है क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति लेता ही है, उपराष्ट्रपति को भी पद का शपथ दिलाया जाता है, प्रधानमंत्री को भी पद का शपथ दिलाया जाता है। स्पीकर जो होता है वो जो है वो पद का शपथ नहीं लेता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, स्पीकर के लिए स्पेशल पद का शपथ नहीं होता है, जिस तरह से सब कोई लेते हैं उसी तरह से होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए जो है समान वेतन, इसका उल्लेख मौलिक अधिकार में नहीं किया गया है। इसका समान कार्य का समान वेतन का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 39D में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसीलिए इसका उल्लेख जो है वो आपको मौलिक अधिकार में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो इसमें किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका जो है 1976 में किया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन को जो ही है जो लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध है? कह रहा है कि ये आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध किस जो है वो गवर्नर जनरल के से संबंधित है? तो ये है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन से जो है फिर निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ये आपको कैप्टन फिलीमैन जो है वो इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। कह रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये आपको अवध का नवाब था। अवध का नवाब जो है सबसे पहला शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये आपको यमुना नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वो स्थापित, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसको स्थापित किया था सबसे प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? कौन सी बीमारी पूछा जा रहा है जो कि सबसे कम संक्रामक है? तो ये आपको पीलिया है। कौन सा है? पीलिया। दोस्तों इसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिसमें आपको साइंस से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही ये बिहार दरोगा के लिए या बिहार के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो है बहुत ही कारगर है। चलिए क्वेश्चन है कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो ये है आपको इसका आंसर पीलिया। कौन सा? पीलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एस्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये एस्टेरॉयड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो आलू में। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो आलू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है
रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। मतलब बोला जाता है जो कि रोगियों के दांत देखने के लिए डॉक्टर जो है डेंटिस्ट वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, तो ये आपको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दांत को देखने में डॉक्टरों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको बरेली में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो ये आपको खुला था झारखंड के जमशेदपुर में। कब खुला था? तो ये आपको 1907 ईस्वी में खुला था। ठीक है, सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में झारखंड में 1907 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है झारखंड जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो है वो बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उसके बाद जो है ये पूछा जा रहा है, उसके बाद का ये क्वेश्चन है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपको उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सा इसमें से जो है एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? तो कोरवा जो है वो आपको आर्य भाषा नहीं है। कौन सा? कोरवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहा है 13 ताली लोक नृत्य संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? केरल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये जो है आपको राजस्थान से संबंधित है। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत का पहला चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ किसे चुना गया था? तो ये आपको जनरल बिपिन रावत जो थे तो इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ थे। ठीक है, डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। साथ ही दोस्तों ये सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग नया सेगमेंट के साथ नया सेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।